बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, किस नबी की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम। सवाल है, उम्मुल कुरान किस सूरत को कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूरह फातिहा, ऑप्शन बी सूरह बकरा, ऑप्शन सी सूरह रहमान, ऑप्शन डी सूरह अनफाल। और सही जवाब है ऑप्शन ए सूरह फातिहा। सवाल है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो शहादत के वक्त क्या कर रहे थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नमाज फजर की इमामत, ऑप्शन बी नमाज फजर के लिए वजू, ऑप्शन सी कुरान पाक की तिलावत, ऑप्शन डी जंग की तैयारी। और सही जवाब है ऑप्शन ए नमाज फजर की इमामत। सवाल है, हवारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी का लक़ब है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत बरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, फातिह मिस्र किनको कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, कुरैश किस नबी अलैहिस्सलाम की औलाद हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, कुरान मजीद को पहली बार किस खलीफा राशिद के दौर में इकट्ठा करके लिखा गया? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जिसके कौमी तराने में एक भी लफ्ज नहीं आता है? और इस सवाल का सही जवाब है स्पेन। सवाल है, वो क्या है जो सख्त सर्दी में भी पिघल जाती है? और इस सवाल का सही जवाब है मोमबत्ती। सवाल है, वो कौन सा फूल है जिसे हम सूंघते नहीं बल्कि खाते हैं? और सही जवाब है गोभी का फूल। सवाल है, किस सूरत की रोजाना सुबह तिलावत करने वाला अमीर हो जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरह मुल्क, ऑप्शन बी सूरह वाकिया, ऑप्शन सी सूरह यासीन, ऑप्शन डी सूरह इखलास। और सही जवाब है ऑप्शन सी सूरह यासीन।
सवाल है, कयामत के करीब दज्जाल किस जानवर पर सवार होकर आएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊंट पर, ऑप्शन बी घोड़े पर, ऑप्शन सी हाथी पर, ऑप्शन डी गधे पर। और सही जवाब है ऑप्शन डी गधे पर। सवाल है, मरने वाले इंसान की आंखें किस चीज का पीछा करती हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दौलत का, ऑप्शन बी जायदाद का, ऑप्शन सी अपनी रूह का, ऑप्शन डी रिश्तेदारों का। और सही जवाब है ऑप्शन सी अपनी रूह का। सवाल है, इंसान को मैयत दफनाने का तरीका सबसे पहले किसने सिखाया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबूतर ने, ऑप्शन बी कौवे ने, ऑप्शन सी फरिश्ते ने, ऑप्शन डी किसी ने भी नहीं। और सही जवाब है ऑप्शन बी कौवे ने। सवाल है, किस नबी को काफिरों ने दरिया में गिरा दिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत शमून अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन डी हजरत शमून अलैहिस्सलाम। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल मुसलमानों को हिजरत हबशा का हुक्म दिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रजब 3 नबवी, ऑप्शन बी रजब 4 नबवी, ऑप्शन सी रजब 5 नबवी, ऑप्शन डी रजब 6 नबवी। और सही जवाब है ऑप्शन सी रजब 5 नबवी। सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितने गज़वात का जिक्र है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 गज़वात का, ऑप्शन बी 10 गज़वात का, ऑप्शन सी 12 गज़वात का, ऑप्शन डी 14 गज़वात का। और सही जवाब है ऑप्शन सी 12 गज़वात का। सवाल है, दुनिया में तीसरे नंबर पर किन को नबूवत अता हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत शीस अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ऑप्शन डी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल है, 10 बीबियों की कहानी पढ़ना पढ़ाना कैसा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जायज़ नहीं, ऑप्शन बी सख्त हराम है, ऑप्शन सी सख्त गुनाह है, ऑप्शन डी सख्त मना है। और सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ नहीं। फतावा फ़कीह मिल्लत में है कि शहादत नामा 10 बीबियों की कहानी और 16 सैयदों की कहानी अगर सही रिवायतों पर मुश्तमिल हो तो उसको पढ़ना और पढ़वाना अच्छा है, और अगर इनमें गलत और झूठी रिवायतें बयान की गई हों तो उनका पढ़ना और पढ़वाना जायज़ नहीं। अलबत्ता इन किताबों की मन्नत मानना ज़रूर जहालत है। जबकि 10 बीबियों की कहानी, जनाब सैयदा की कहानी वगैरह ये सब मन घड़त कहानियाँ हैं, इनकी कुरान और हदीस में कोई असल नहीं है, लिहाजा इन मन घड़त कहानियों का पढ़ना और इनकी मन्नत मानना जायज़ नहीं। अगर किसी ने इनके पढ़ने की मन्नत मानी है तो इन मन्नत का पूरा करना भी जायज़ नहीं है। और 10 झेल फतावा जात में भी ऐसा ही मज़कूर है, हवाला साथ में मौजूद है। नाजरीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।